आप सबों को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद राज सर, साथ ही साथ भूगोल और प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हम लोग जिस सीरीज पे चल रहे थे, झारखंड के उत्तरवर्ती नदियों को देख रहे थे, उनमें से आज जो हमारी नदी का नाम है, उसमें से उत्तरवर्ती नदियों में कुछ ही नदी बचे हुए हैं। उनमें हम लोग सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी की जो सहायक नदियां थी, बूढ़ा नदी, औरंगा नदी, अमानत नदी, इन सभी नदियों को हम लोग देख चुके हैं। पुनपुन नदी, फल्गु नदी, ये सब सारी नदियों को हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आज बारी है कुछ वैसी नदियों को जो उत्तर की ओर बहती हैं लेकिन झारखंड के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार क्षेत्र में प्रवाहित होकर वहां के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ज्यादा महत्व रखती है, लेकिन झारखंड के पठारी क्षेत्र से निकल रही है, तो जरूरी है कि उनको भी हम लोग देख लें। तो लेट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं हम लोग। पहला नदी है वो है सकरी नदी। सकरी नदी, तो सकरी नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर सकरी नदी कहां से निकलती है। जैसे कि हम लोग देखते जा रहे हैं उसी तरह हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सकरी नदी का उद्भव कहां से होता है। ठीक है, उद्भव कहां से होता है। तो ये जो सकरी नदी है ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से। कौन से छोटा नागपुर पठार? तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार, उत्तरी छोटा नागपुर पठार। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और ये उत्तरी छोटा नागपुर पठार बेसिकली झारखंड के उत्तरी क्षेत्र वाले भाग में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग झारखंड का जो ये मैप बनाते हैं, रफली मैप मैं बना रहा हूं, यहां पे देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये हो गया आपका सरायकेला खरसावा रांची वाला भाग, और इधर से हो गया आपका साहेबगंज। तो ये जो पठारी भाग, ये वाला जो पठारी भाग आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तरी छोटा नागपुर पठार। और इस क्षेत्र से ही बहुत नदियां निकल रही हैं। बेसिकली हजारीबाग का निचला पठार, बाह्य पठार जो है, इस क्षेत्र से निकलती है। तो सकरी नदी इसी क्षेत्र से निकल रही है और इधर बहते हुए बिहार की ओर चली जाती है। ठीक है, तो मैप में इसको भी हम लोग समझ लिए बढ़िया से, झारखंड के मैप में। अब देखते हैं, उद्भव तो देख लिए छोटा नागपुर के पठार से हो रहा है, उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, और ये मिलती कहाँ पे है? तो इसका मुहाना कहाँ है, यानी अंतिम इसका कहाँ पे होता है नदी का। ठीक है, तो ये अंतिम एक्चुअली गंगा नदी में नहीं मिलती है, लेकिन गंगा नदी का जो बेसिन क्षेत्र है, गंगा नदी का ताल क्षेत्र, ठीक है, या उसका बेसिन क्षेत्र, वहां पे जाकर ये नदी मिल जाती है। ठीक है ना, उस क्षेत्र में जाके मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है बिहार में जाके मिल जाती है, गंगा नदी बेसिन क्षेत्र में, उसके ताल वाला क्षेत्र में। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सहायक नदियां देख लेते हैं कौन सी है। क्यूल एक नदी इसकी है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यूल नदी, इसकी सहायक कौन है? तो क्यूल नदी है, साथ ही मोरहर नदी है। क्यूल एक सहायक नदी हो गई इसकी, क्यूल नदी, और दूसरी हो गई आपकी मोरहर नदी। जो बिहार के एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी, बीएसएससी, या फिर बिहार में जो दरोगा वगैरह निकलता है उसके लिए भी ये नदियां काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों राज्यों के लिए, बिहार और झारखंड दोनों के लिए। ठीक है ना, अब देखते हैं कि इसका अन्य नाम क्या है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है, रामायण में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो उपनाम क्या है? उपनाम, उपनाम इसका हम लोग देखते हैं कि क्या है। इसका उपनाम है सुमागधी। ठीक है ना, सुमागधी, रामायण में इसका जिक्र किया गया सुमागधी नदी का। ठीक है, तो रामायण में इसका नाम क्या बोला जाता था, उच्चारण किया जाता था, तो सुमागधी, सुमागधी। ठीक है, कब? तो रामायण में, रामायण जो है उसमें। तो ऐतिहासिक नदी भी है ये। ठीक है, ऐतिहासिक नदी है। और बिहार क्षेत्र में ये मार्ग बदलने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। ठीक है, ये अपना मार्ग बदलते रहती है। इसकी विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता क्या है? तो मार्ग में परिवर्तन इसका होते रहता है। मार्ग में परिवर्तन, मैदानी क्षेत्र होता है वहां पे तो चेंज होते रहती है। ठीक है, तो ये आज हम लोग देख लिए सकरी नदी के बारे में।
इसका उद्भव है होता है, उत्पत्ति होती है उत्तरी छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, मुहाना इसका है, गंगा नदी क्षेत्र में जाके मिल जाती है। सहायक नदियां कौन है? क्यूल नदी और मोरहर नदी। उपनाम क्या है? तो सुमागदी, रामायण में इसको बोला जाता है। जबकि इसका विशेषता क्या है? तो मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। मार्ग परिवर्तन होता है इसमें, मार्ग में परिवर्तन इसके मुख्य है। ठीक है, अब दूसरी उत्तरवर्ती नदी जो है झारखंड की, वो है आपकी अन्य में से एक है चानन नदी, जिसको पंचाने भी बोला जाता है। चानन नदी, चानन नदी, चानन नदी, ये जो है ये भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निकलती कहां से है? जाहिर सी बात है, उद्गम इसका छोटा नागपुर पठार से ही होता है। उद्गम कहां से हो रहा है? तो छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर पठार से हो रहा है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से हो रहा है। ठीक, और ये मिलती कहाँ है? इसका मुहाना कहाँ है? तो ये जाके मिलती है आपका सकरी नदी में ही। मुहाना कहाँ है? सकरी नदी, जो अभी हम लोग पढ़े। तो ध्यान रखिएगा, सकरी की एक और सहायक हो गई, वो है चानन नदी। वो चानन नदी इसकी सहायक हो गई, किसकी? सकरी नदी के। तो सकरी नदी में जाकर ये मिल जा रही है। ठीक है, सकरी नदी में मिल जा रही है। अगला देख लेते हैं इसकी सहायक नदियां। इसकी जो सहायक नदियां हैं, या उपनाम, सहायक नदियां इसका नहीं है क्योंकि ये खुद धाराओं में बता हुआ है। इसको बोलते हैं उपनाम। देखिए इसका उपनाम इसका क्या क्या है। पहले तो बोलते हैं पंचाने, पंचाने, पंचाने। कहीं कहीं पे से इसका उपनाम क्या है? पंचाने या पंचानन, पंचानन या पंचानन, पंचानन। क्यों पंचानन क्यों है? तो ये जानते हैं 5 धाराओं में बटकर बहती है ये। ठीक है, ये नदियां, ये नदी जो है पंचाने, ये 5 धाराओं में बटकर बहती है। कितना? तो 5 धाराओं से मिलने के कारण। ठीक है, ये जो है 1 2 3 4 5, तो 5 धाराओं, 5 धाराओं से मिलकर मिलकर यह नदी बनी है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पंचाने या पंचानन भी है, लेकिन इसको चानन नदी के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग जान लिए। देखिए इसकी विशेषता है ना इस नदी का, बिहार के लिए एक विशेष मैं बता दे रहा हूँ। बीपीएससी वगैरह के लिए, जो बच्चे बीपीएससी वगैरह भी लिखते हैं, तो ये राजगीर जो क्षेत्र है, राजगीर वाला क्षेत्र में देखिएगा ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी हैं कहीं कहीं। तो पहाड़ियों में ये अवरोध उत्पन्न हो जाती है नदी, और रुक जाती है, और बाधित होकर ये फिर क्या करती है? तो अलग अलग क्षेत्र में बदल जाती है, अलग क्षेत्रों में वो प्रवाहित होने लगते हैं। जैसे बिहार शरीफ वाला क्षेत्र में ये बट जाता है और प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, झारखंड के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हमारा जो नदी है उत्तरवर्ती नदी में, वो उत्तरवर्ती नदी में आपका आ जाएगा कनहर नदी। एक कनहर नदी है, कनहर नदी, जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कनहर नदी, हालांकि ये थोड़ा सा ही इसका प्रवाह झारखंड में है। निकलती है यह नदी छत्तीसगढ़ से, और गढ़वा जो डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, उसका भंडरिया ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक? भंडोरिया ब्लॉक प्रखंड, वहीं से ये प्रवाहित होती है। तो कनहर नदी के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं कि इसका उद्गम कहां से है। तो उद्गम जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ से हो रही है नदी, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से नदी निकलती है। और छत्तीसगढ़ में भी कहां से? तो उसका एक जगह है जसपुर। छत्तीसगढ़ में जसपुर एक जगह है, जसपुर। और जसपुर में भी एक जगह है, छत्तीसगढ़ में जसपुर में भी एक जगह है। ठीक है, खुदिया पठार। क्या है? खुदिया पठार, खुदिया पठार। तो यहां से निकलती है ये कनहर नदी। ठीक है, ये नदी यहां से निकलती है खुदिया पठार से। ठीक है, खुदिया पठार से ये नदी निकलती है। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसको बढ़िया से। जैसे देखिए ये वाला भाग है, ये जो है ये झारखंड वाला भाग है, और आप लोग को पता है इसके हम लोग
भौगोलिक स्थिति हम लोग कर चुके हैं, मानचित्र भी हम लोग कर चुके हैं, तो इससे आपको जानकारी होगी। इधर आपको पता है ना, पश्चिम की ओर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, ठीक। और ये वाला भाग गढ़वा का है, और गढ़वा में यहाँ पे एक ब्लॉक है भंडरिया ब्लॉक, भंडरिया ब्लॉक। तो ये नदी यहीं से निकलती है, खुदिया पठार से। कहां से? छत्तीसगढ़ के खुदिया पठार से, खुदिया पठार, ठीक है, जो कि जसपुर में है, छत्तीसगढ़ के। यहां से निकलती है और यहां से यहां बहती है ये, ठीक है। इस जगह पे आती है गढ़वा में, यहाँ पे प्रवाहित होती है, गढ़वा का भंडरिया ब्लॉक में, ठीक है। गढ़वा के भंडरिया ब्लॉक में प्रवाहित होती है। और ये नदी यहाँ से जो सोन नदी बहते हुए जा रही है ना, यहाँ से सोन नदी भी तो गई है बहते हुए, लेकिन यहाँ पे सोन नदी से नहीं मिलती है, बल्कि ये यूपी में जाके सोनभद्र जिला में जाके मिलती है। ये कौन? तो छत्तीसगढ़ की से निकलने वाली कौन नदी? तो कन्हड़ नदी, ठीक है। उसको हम लोग लिखेंगे, आपको बेसिकली अभी हम समझा दे रहे थे कि ये नदी है कहाँ। तो बिहार साइड में नहीं देखिएगा, छत्तीसगढ़ के निकल के इस क्षेत्र में आपको कन्हड़ नदी मिलेगा। कौन? कन्हड़ नदी, ठीक है। तो ये आप लोग मैप देख लिए होंगे अच्छा से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला देखते हैं यहाँ के बाद, ठीक है। मैप में बताना बहुत जरूरी था, तभी आपका दिमाग में थोड़ा सा वो इंटर करेगा चीजें। उद्गम देख लिए अब हम लोग। अब इसको देखते हैं मुहाना, कि आखिर मिलता कहाँ है ये मुहाना। अभी बताएं आपको हम कि ये मिलती किससे है? तो सोन नदी से मिल जाती है, सोन नदी। सोन नदी में ये जाकर मिल जाती है। कौन? कन्हड़ नदी। अब सोन नदी में कहाँ मिलती है? तो सोन नदी तो गढ़वा में है, लेकिन गढ़वा में सोन नदी और कन्हड़ नदी समानांतर रूप से बढ़कर आगे बढ़ जाती है, और यूपी के सोनभद्र जिला में जाकर कन्हड़ नदी सोन नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो कहाँ मिलती है सोन नदी में? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मिलती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जाकर मिल जाती है यह नदी, ठीक है। सोनभद्र क्या है? एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, सोनभद्र जिले में। अब क्लियर है, ठीक है। कन्हड़ नदी के बारे में हम लोग इतना सारी चीजें हम लोग जान लिए, ठीक है। इनकी सहायक नदियां उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, झारखंड के संदर्भ में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज देख सकते हैं कि कन्हड़ नदी का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी संबंधित कौन कौन से राज्य हैं, क्षेत्र हैं, कौन कौन से संबंधित राज्य हैं। तो उसको देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहला तो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि यहीं से निकलता है ये, सॉरी निकलती है, मैं बार बार गलती कर रहा हूं, यहीं से निकलती है नदी, है ना। कन्हड़ नदी कहां से निकल रही है? छत्तीसगढ़ में। तो पहला तो वही हो जाएगा। दूसरा है झारखंड, झारखंड का गढ़वा, झारखंड का कौन? तो गढ़वा जिला। और गढ़वा जिला में भी कौन? तो भंडरिया ब्लॉक, भंडरिया। एक्चुअली ये पूछा था जेपीएससी में, भंडरिया ब्लॉक प्रखंड, इसीलिए मैं इस ब्लॉक का नाम लिख दिया कि किस ब्लॉक में प्रवाहित होती है। यहां तक जेपीएससी के प्रिलिमिनरी टेस्ट में पूछ चुका है ये, पीटी में, ठीक है। भंडरिया प्रखंड से होकर गुजरती है, और ये गुजरने के बाद आगे कहां बढ़ जाती है? तो उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे ही जाकर सोन नदी से ये मिलती है, ठीक है। इतनी चीजें हम लोग कर लिए। कुछ सहायक नदियां भी इसका देख सकते हैं आप लोग, सहायक नदियों को भी कुछ देख सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, क्योंकि हो सके कभी कभी पूछ दे माइक्रो लेवल पर, तो क्या करिएगा, ठीक है। जैसे पांडु है, गोइटा है, ठीक है। क्या है? पांडु, गोइटा, ध्यान रखिएगा आप लोग। पांडु है, गोइटा है, एटलस में नहीं मिलेगा, छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है ना। थीमा है, हमी नाला है, ठीक है। थीमा, हमी नाला, बहुत सारी इस टाइप की नदियां हैं। थीमा, हमी नाला,
इत्यादि। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब कुछ हम इसका विशेषता लिखवाएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस विशेषता को आप लोग जरूर से जरूर देख लेंगे। ठीक है, विशेषता, इस नदी की विशेषता क्या है? देखिए, कनहर बैराज भी बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ और झारखंड के राज्य के सहयोग से। ठीक है ना। तो पहला विशेषता तो ये लिखिए कि यह नदी, ठीक है ना, यह नदी झारखंड में गढ़वा के भंडरिया प्रखंड से होकर प्रवेश करती है। वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, भंडरिया ब्लॉक से। ठीक है, ये विशेषता मैं लिखवाऊंगा नहीं, दोबारा रिपीट हो जाएगा। अगला लिखते हैं कि इस नदी पर कुछ जलप्रपात हैं गढ़वा जिले में। ठीक है, तो इस नदी पर गढ़वा जिले में इस पर प्रपात बने हुए हैं। इस नदी पर जलप्रपात है, यानी वाटरफॉल। अब कौन कौन से वाटरफॉल है उसको देख लीजिए, कौन कौन से वाटरफॉल बने हुए हैं गढ़वा जिले में। इस नदी पर वाटरफॉल बने हुए हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा। ठीक है, गुरसिंधी एक है, गुरसिंधु जलप्रपात, गुरसिंधु जलप्रपात। ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है, एग्जाम में पूछ लेता है गुरसिंधु जलप्रपात किस नदी पर है। तो गुरसिंधु जलप्रपात किस पर है? तो कनहर नदी पर। अगला जलप्रपात है बलचौरा, बलचौरा जलप्रपात। और अगला है सुखलदरी जलप्रपात। ठीक है, अगला जलप्रपात कौन है? सुखलदरी जलप्रपात। ठीक है, ये 3 जलप्रपात है कनहर नदी में। ये विशेषता हो गई, जलप्रपात से संबंधित विशेषता हो गई, ये सुखलदरी जलप्रपात। ठीक है ना। इसके अलावे एक और विशेषता कनहर जलाशय योजना। ठीक है, यहाँ पे क्या बना हो रहा है? तो कनहर जलाशय योजना चल रही है। कनहर जलाशय योजना, ये क्या है? तो प्रस्तावित है। ये कनहर जलाशय योजना ये प्रस्तावित है। और कहाँ? तो ये गढ़वा जिले में ही है, गढ़वा में ही। किसकी संयुक्त परियोजना है? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड की, छत्तीसगढ़ प्लस झारखंड की संयुक्त परियोजना है ये। प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावित है, ये अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ विवाद है, इसके वजह से कनहर जलाशय को रोका गया है। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोग इसको देख लिए। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। यहाँ पे एक बैराज भी बनाया जा रहा है, कनहर जलाशय बैराज। ठीक है, कनहर जलाशय योजना, या फिर यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कनहर बैराज बनाया जा रहा है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। तो ये हो गया आपका आज हमारे उत्तरवर्ती नदियों का सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। सोन नदी देखें, उत्तरी कोयल नदी देखें, फिर पुनपुन नदी देखें, फल्गु नदी देख लिए, सोन नदी की जो सहायक थी बूढ़ा नदी उसको देखें, अमानत नदी को देखें, औरंगा नदी को देखें। ठीक है, और कनहर नदी को देख लिए, को देख लिए हम लोग, सॉरी अकरी को देखें, पंचाने को देखें यानी चानन को देखें। इतनी सारी नदियों को हम लोग देख लिए। ठीक है, तो चलिए यहां तक देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियों के संदर्भ में। ठीक है, तो इतने नदियों को आप लोग कर लीजिएगा। चैनल में नए होंगे उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक तो करेंगे ही, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।